switch is moved from position 1 to 2. Switch is moved from position 1 to 2 at t equal to 0. Switch is moved from position 1 to 2 at t equal to 0. स्विच हमारा पोजीशन 1 से लेकर कहां तक मूव कर रहा है? अरे बोलोगे, स्विच हमारा पोजीशन 1 से लेकर कहां तक मूव कर रहा है? 2 तक। 2 तक। तो आप लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो यार? देन फाइंड d2i t डिवाइड बाय dt square at t equal to 0 plus. This is the value we are in need of determining that d2i by dt square is equal to how much? ये अपने को फाइंड आउट करना है. This is position 1. This is position 2. 1 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, कैपेसिटर की वैल्यू 10 वोल्ट गिवन है. कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा है। देखो ट्रांजिएंट आपके एग्जाम का लेवल देख लो, है ना, और ट्रांजिएंट जो मैं कराया हूं क्लासेस में उसका लेवल देख लो. स्विच हमारा ये बोल रहा है कि स्विच इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक मूव कर रहा है. अरे यार हो कि नहीं क्लास में, बताओ ना एक बार. यस सर है। Yes, sir. तो है तो मेरे को एहसास तो दिलाओ. Okay, sir. क्या क्या पढ़ने वाले थे आज हम लोग? एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया. अभी ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल दिख रहा है मेरे को. ट्रांजिएंट के बाद क्या पढ़ाऊंगा मैं? कुछ टॉपिक का नाम बोला था, ओपैम्प प्लस डायोड पढ़ाऊंगा बोला था, और प्रैक्टिकल ओपैम्प और स्लीव रेट, फिर ओपैम्प फिनिश्ड. देखो अभी ये बताओ, व्हेन स्विच इज एट पोजीशन 1, लुक एट द बोर्ड. मैं बोल रहा हूं एट t लेस देन 0 माइनस, स्विच की पोजीशन बताओ. अरे स्विच कहां पे है? 1 पोजीशन है 1. स्विच एट पोजीशन 1. कितने टाइम से ये पोजीशन 1 पे है? सालों से। From a very long time. So can I say that inductor is now completely charged? Yes, sir. यस सर। इतने टाइम से कनेक्टेड है यार आराम से, तो डेफिनेटली इंडक्टर फुल चार्ज हो गया होगा. फुल चार्ज स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स एज Short circuit. शॉर्ट सर्किट. तो कैन आई से this as inductor current IL0 minus, and how much is IL0 minus? Is that 10 milliampere? Yes, sir. So what about IL0 plus? 10 milliampere, sir. Property से. Okay, good. We know that inductor opposes the rate of change of current. So what about IL0 plus is equal to IL0 minus is equal to how much? 10 milliampere. हो गया इतना? Yes, Yes. sir. अब ये 2 पोजीशन पे जाएगा, तभी अपने को 0 प्लस पे निकालना है. इसको हटा दूं मैं? आप स्विच कहां पे कनेक्ट हो गया चेक करो. कैपेसिटर के। बट मैं इसको जनरल बोल रहा हूं. मेरे को पता है ये दिस हैज टू बी रिप्लेस बाय अ करंट सोर्स ऑफ 10 मिली एम्पियर, बट मैं बोला जनरल लिख रहा हूं. जनरल. अब इस पर्टिकुलर वैल्यू में, सॉरी इस पर्टिकुलर सर्किट में क्या आप सब केवीएल अप्लाई कर सकते हो? करंट के डायरेक्शन पे प्लस Positive. करंट के डायरेक्शन पे. इस सर्किट में करंट ऐसे ही फ्लो होना पड़ेगा, देख सकते हो, क्योंकि इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा. तो आप मेरे को केवल का एक्सप्रेशन बताओ, क्या लिखोगे आप केवीएल? यहां से 1000
इंटू आई टी प्लस एल 2 इंटू डी आई टी बाई डी टी, अरे बोलो ना, एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 प्लस से, है ना, 0 प्लस पे यहां पे पहुंचा ना स्विच, यहां पे कब पहुंचा 2 पे, 0 प्लस पे। तो 1/c इंटीग्रेशन आई सी इंटू डी टी, एंड लिमिट बता दिया था इनिशियल टाइम से लेकर डिजायर्ड टाइम तक, बट इनिशियल टाइम 0 प्लस से ही शुरू हो रहा है। अब इसको देखो, मेरे को अगर, जब तक मैं सेकंड डेरिवेटिव तभी निकाल सकता हूं जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया हूं। यस सर। ये बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव ये कैसे निकालोगे? अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, डी आई 0 प्लस डिवाइड बाई डी टी, मतलब आपने टी को कितना पुट किया होगा बेटा? 0। अरे 0 प्लस बोलो, 0 प्लस से लेकर 0 प्लस, टी को 0 प्लस पुट करो, 0 प्लस से लेकर 0 प्लस तक इंटीग्रेट करोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है तो कितना आएगा ये फंक्शन? 0। और ये ऐसे ही रह गया। व्हाट अबाउट आई ऑफ 0 प्लस, कितना आया था आई ऑफ 0 प्लस? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर इंटू 1000 इज नथिंग बट 10 ही आया क्या? वो 1000 कैंसिल आउट हो गया मिली के साथ, बचा 10 और 10 आएगा। 10 भेज दो और 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आया? सही है इतना? यस। यस सर। अरे कहाँ गए सब गधे? यस सर। दिख रहा होगा ना, क्योंकि मैथ्स मेरे से बेटर कोई जानता है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना? दिख रहा है? यस सर। और आपको याद होगा मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन तक भी सॉल्व करवाया है, वो भी कॉम्प्लेक्स का यूज करके, डायरेक्टली आर एंगल 5 में कन्वर्ट करके। तो इतना गुड यूटिलाइजेशन पता मेरे को। मैं बोला एक बार इसका डेरिवेटिव टेक कर देखो, टेक द डेरिवेटिव, लेट्स टेक द डेरिवेटिव अगेन। कितना आ जाएगा ये? 1000 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस ये 2 d2i बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और आई ऑफ टी बचेगा, डिवाइड बाई 1 इंटू 10 पावर -6 इज इक्वल टू 0। क्या पुट करें अगेन, वापस बताओ कब निकालना है अपने को? 0 प्लस पे निकालना सर। तो बस क्या बोला? पुट टी इक्वल टू 0 प्लस। चलो निकालो और मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है फिर। आप तो डेफिनेटली आप बता सकते हो। सर 2000 आ रहा है क्या? माइनस की प्लस बेटा। प्लस में आ रहा है सर। हाँ तो मुझे लग रहा है सही है, चेक कर लेना ना। सब कुछ वैल्यूज पुट किया जैसे मैंने बोर्ड पे पुट किया वैसे ही। बताओ। यही पुट किया था क्या? चेक कर लो, यही आ रहा है आंसर। बताओ यार। हम्म, आ गया? आ गया सर। रिप्लाई भी नहीं करते आप लोग, आया कि नहीं? यस सर आ गया। सर आ गया सर। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। डेरिवेटिव निकालो 0 प्लस पे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव।
Yes, sir. लिखो प्रैक्टिकल ओप एम्प। ओपन लूप गेन ऑफ अ प्रैक्टिकल ओप एम्प इज फाइनाइट। लिखो आप ओपन लूप गेन ऑफ प्रैक्टिकल ओप एम्प इज फाइनाइट। लिखा। Yes, sir. Ri is finite, बट हम Ri वाले पार्ट को जनरली नहीं लेंगे। एक 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 प्रैक्टिकल ओपैम्प का इनपुट इंपेडेंस क्या होता है? फाइनाइट। लेकिन आइडियल ओपैम्प का इनपुट इंपेडेंस कितना हुआ करता था बेटा? Infinite. थैंक यू भैया। बेटा आउटपुट इंपेडेंस ऑफ एन आइडियल ओपैम्प कितना था? आर नॉट बताओ। 0. Zero था sir. तो अब आर नॉट क्या होगा? Infinite. अरे यार फाइनाइट था ना, जीरो था, तो जीरो का आइडियल वैल्यू कितना होता है बेटा? कुछ भी मत बोलो। जीरो का आइडियल, अरे फाइनाइट स्मॉल था ना, ये हाई था ना, Yes, sir. ये है तो और ये क्या था? ये लो तो लो का आइडियल वैल्यू कितना होता है? 0। तभी तो आर नॉट को जीरो लिखाया था मैंने। यस सर ठीक है, नेक्स्ट वन। हाई इनपुट इंपेडेंस ऑफ एन आइडियल ओप एम्प इज इनफाइनाइट, बट ये फाइनाइट बोला। देखो जनरली क्या होता है, ऐसा होता है, ये 10 पावर 6 ओम के आसपास होता है, और ये वाला 70 ओम से लेकर 100 ओम या 150 ओम तक लाई करता है। तो बताओ अब समझ में आया? कुछ प्रैक्टिकल बोला, ये प्रैक्टिकल वैल्यू। यस सर ये जो गेन होता है ना बेटा, ये 10 पावर 6 का गेन होता है। देखो कितना ज्यादा है, इट्स अ हाई डीसी गेन एम्पलीफायर। अरे हो या नहीं क्लास में? मेरे को बताओ ना, मेरे को एनर्जी नहीं मिल रही है आप लोग के नहीं होने की वजह से। यस सर, हैं सर। Yes, sir. Yes, sir. एक स्टूडेंट ऐसे यस बोल रही है कि उसकी आवाज उसी तक नहीं आ रही होगी, है ना बेटा? अरे ना सर, आप चाय पियो ना, सबकी आवाज आएगी। अरे वाह, ये तो गुड दोस्त है। हाँ, लेकिन लड़कों को दोस्त बनाना बंद कर दिया हूं मैं आजकल। बोलो क्यों? गलत किया है सर, वैसे सब एक जैसे नहीं होते। मैंने नहीं, तो प्रूफ दिलाओ ना कि तुम लोग वैसे नहीं हो। कैसे मानूं मैं? हम तो भाई है सर हाँ भाई मान तो मैं मानूं, ऐसा वो डायलॉग नहीं है एक मूवी का क्या? ओके देखो देखो, भाई मान तो मैं मानूं। अच्छा इधर आ जाओ अभी, देखो इधर पे। एक्चुअली AOL शुड बी व्हाट? होना क्या चाहिए AOL को बताओ, होना क्या चाहिए? AOL शुड बी कांस्टेंट विद फ्रीक्वेंसी, होना चाहिए कि नहीं? यस Yes, सर। sir. यस सर पेट्रोल के दाम बढ़े कि बड़े सर। बड़े? बड़े। तो बहुत बढ़ गया आपके पैसे में कुछ, आपके पॉकेट में कुछ पैसे बचे कि नहीं बचे बताओ? बिल्कुल सर मैं बच गए पेश आ सर, रहा बच हूँ। गए। अच्छा सर? हुआ आजकल लॉकडाउन की वजह से इधर उधर जाना नहीं हो रहा, वरना होता यस क्या सर। पता है? सर वरना अगर आप सभी ना- दो, मतलब आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर चलती ना, अगर अच्छी वाली बाइक है 50 किलोमीटर चलाते तो पॉकेट से 200 रुपए खत्म हो जाते हैं। हाँ सर, तभी तो बच गए ना बहुत सारे। एक बात हाँ। कहूँ रेंट सर? रेंट भी नहीं देना पड़ रहा था दिल्ली में रह के, घर हाँ बैठे मिल रेंट रही भी नहीं देना थी। पड़ता, रेंट भी नहीं देना पड़ता, सर? बात सही है। एक बात कहूँ सर? हाँ बोलो। सारा ट्रैफिक रोड पे खड़ा कर दो ना 2 दिन के लिए, हाँ। अपनी गाड़ी और वो जो भी व्हीकल है ना घर में, वो रोड पे छोड़ दो गाड़ी वगैरह, हम्म। गवर्नमेंट अपने आप रोड पे आ जाएगी सर। लेकिन यूनिटी नहीं है ना बेटा, हमारी नहीं यूनिटी सर, सिर्फ धर्म के नाम पे जर्मनी निकलती में है। ऐसा ही हुआ था पहले सर, एक बार हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, हमारी इंडिया यूनिटी में ना भी- धर्म के नाम पे निकलती है। हाँ ये तो है सर, दंगे करा इस- लो कितने भी। हाँ हमारी यूनिटी तभी आती जब जब टेररिस्ट अटैक होता है, तब हम यूनिटी में आते हैं, नहीं तो फिर नहीं आते हम लोग। देख लो। एब्सोल्युटली राइट सर। अच्छा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ग्राफ है ना, ऐसा ये तब होना चाहिए जब ये ओपैम्प क्या हो? आइडियल ओपैम्प का ओपन लूप गेन एक तो इंफिनिटी होता है, लेकिन साथ साथ दूसरा बताया मैं, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ Frequency. very good, AOL must be independent, AOL must be independent of frequency, ऐसा होना चाहिए।
दैट टू आइडियली। बट होता कैसे उसको देखो, मैंने एक दिन आपको पढ़ा दिया था इसका ग्राफ, बोला था ओपैम्प का प्रैक्टिकल गेन फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा होगा, चेक करो देखो। ये ओपैम्प है, लो पास फिल्टर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ओपैम्प का जो गेन है, ओपैम्प कैसा है, इट्स अ हाई डीसी गेन एम्पलीफायर। Yes, sir. ऐसे Yes, कॉपी sir. में लिखा हुआ है आपकी। जिस दिन मैंने ओपैम्प शुरू किया था, ओपैम्प और बीजेटी का कंपैरिजन किया था, तो देख लीजिएगा। कराया था सर। हाँ वेरी गुड बेटा। तो ये ओपन लूप गेन है। अब ये उसको ओपन लूप गेन कितना है अभी, अभी कितना ओपन लूप गेन देखो। ए नॉट सर। ये तो ओपन लूप गेन, कंप्लीट ओपन लूप गेन वेरिंग विद फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ओरिजिन पे ओपन लूप गेन कितना है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 0, व्हाट अबाउट ओपन लूप गेन? K0. ए नॉट। ये बताओ, जैसे मेरे ये हाथ है, मेरा ये हाथ है, मैंने ओपैम्प का आईसी बाहर से परचेज करके लेके आया और हाथ में रख दिया, और ओपैम्प को पूछा तेरा बिहेवियर कैसा है बता फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, तो बोलेगा मैं अपने आप में ही ओपैम्प लो फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर शो करेगा। क्लियर इतना? Yes, अब sir. आप एक और चीज है, अब आप बोलोगे सर ऑल पास फिल्टर बना दिया था, जो भी मैंने फिल्टर बनाया था ना वो इतने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ही बनाया था। याद रखना ओपैम्प कभी भी मेगाहर्ट्ज में काम करता है, गीगाहर्ट्ज में हमारा ओपैम्प कभी काम करता है क्या? नहीं सर। वेरी गुड। तो हमारा जो भी ओपैम्प बनाया गया, प्रैक्टिकल बैंडविड्थ ऑफ द ओपैम्प इज इन मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज। तो अब उस मेगाहर्ट्ज में, अब आप बोलोगे सर ओपैम्प फिर हाई फ्रीक्वेंसी कैसे पास कर रहा है? मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज तक की अगर बैंडविड्थ है किसी ओपैम्प में, तो मैं मेगाहर्ट्ज मतलब 0 से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक मेरे को ऑप्शन है, या तो मैं 10 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी पास कराऊं, या तो मैं 20 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को पास कराऊं। तो इतने पर्टिकुलर रेंज में ही मैंने लो पास, हाई पास, ऑल पास, बैंड पास, सारा फिल्टर इतने ही पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में बनाया था आपको। बट Yes, अगर sir. आप ओपैम्प जो सिर्फ स्ट्रेट ओपैम्प को पूछोगे कि सर ओपैम्प का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी कैसा है, तो क्या बोलेंगे हम? ओपैम्प बिहेव्स एज लो पास फिल्टर। तो ये वाला कितना होगा, ए नॉट बाई √2। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या 3 dB फ्रीक्वेंसी है, तो मैं एफ बी बोल रहा हूं, एफ बी रिप्रेजेंट 3 dB Frequency. अब लगभग यहां तक जाते जाते, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाते जाते गेन हमारा क्या हो चुका है? 0 लगभग. 0 हो चुका है। ओके सुनते रहेगा, इसको मैं बोल रहा हूं एफ टी। हो गया? Yes. गेन जब 0 है, ओके डीबी में बोलना था इसको मेरे को, इसको मैं डीबी स्केल पे ले लेता हूं। कौन से स्केल में लिया? dB scale. मतलब लॉग स्केल है। डीबी में कैसे कन्वर्ट करते हो? 20 लॉग गेन। बस याद रखिएगा इस बात को, 20 लॉग बेस। लॉग का बेस देखो बेटा, इंपॉर्टेंट। लॉग का बेस देखो, 10, sir. किसी क्वांटिटी को अगर मेरे को डीबी में कन्वर्ट करना है, तो 20 लॉग टू द गेन अगर मैं करता हूं, तो मैं हम ऐसे कह सकते हैं अब वो गेन किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? dB. डेसिबल। ये हो गया। अब वी हैव कन्वर्टेड द गेन, तो गेन इन डीबी लिख रहा हूं यहां पे मैं। गेन किस में कन्वर्ट हो गया? Decibel. तो यहां पे अभी गेन कितना है? यहां पे गेन बताओ। गेन कितना कितना दिख रहा है, लगभग कितना दिख रहा है? 0 dB is the gain. 0 dB is the gain at what frequency? Check करो। FT. FT. At FT, at F is equal to FT, या at FT, what about gain? Sir, Zero इसकी blur हो रही है. क्या हो रही है? क्या हो रहा है बेटा?
स्क्रीन सर ब्लर हो रही है। ब्लर में भी शायद तक इंटरनेट की वजह नहीं से सर, उत्पल। ठीक है सर वैसे तो। क्लियर है हाँ, सर। हाँ थोड़ी देर रुक जाता हूँ मैं एकदम। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, डबल हाँ टेप वो कर लें आगे सर पीछे एक हो बार। सकता है, डोंट वरी डोंट वरी। अभी ठीक हुआ? यस हाँ सर। सर, अच्छा है सर। अच्छा है। जब हमारा फ्रीक्वेंसी एफ बी के बराबर है तब गेन हमारा गेन बाई रूट टू है, पीक गेन का 1/√2 टाइम। तब एफ बी को क्या बोलते थे हम लोग? 3 dB कट ऑफ। फ्रीक्वेंसी। मैं प्रूव कर दूं अभी 3 dB कैसे आ रहा है, देखो यहां पे देखो 20 log, अगर ये 1 मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, देखो अगर वो 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2। 1/√2 20 log टू द बेस 1/√2 कैलकुलेट करके देखो। 20 log टू द बेस 10 1/√2 कैलकुलेटर यूज करो और बताओ। 20 log टू द बेस 10 1/√2, 20 log टू द बेस 10 1/√2 कितना आ रहा है? 3. -3 आ रहा होगा बेटा। Yes sir. minus नेगेटिव में आ रहा है सर। 3.01. ठीक है, बोलो जल्दी। ये फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, फिर इसका नाम बता दो। इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे गेन कितना आ जा रहा है? 1/√2 टाइम्स। यस सर। Yes sir. और अगर मैं इसका लेता तो ये वाली, अगर मैं इसको बोलूं कि ये 1 है तो ये 1/√2 है, 20 log ऑफ 1 कितना आ जाएगा? हम्म 20 log ऑफ 1 हमारा 0 आ गया, तो 20 log ऑफ 1/√2 -3 आ गया। मतलब इस लाइन से नीचे कितना चला गया मैं? -3. वेरी गुड। तो हम इसको -3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। -3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी, बस इतना याद रख लो आप। हो गया? Yes sir. ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन सा? प्रैक्टिकल Practical. ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स। हो गया? Yes यस sir. सर। यस सर, हो गया सर। जितना अच्छे से इंटरेक्ट करोगे, देखो मेरी चाय खत्म हो गई तो अच्छे से पढ़ा पाऊंगा मैं अब। आपको एनर्जी मिल गई होगी सर। हाँ और क्या, यही तो एक बुरी हैबिट है मेरी लाइफ की। देख लो इधर, ओपैम्प। अब अगर देखो इंटरेस्टिंग बात, अगर ओपैम्प का कोई ट्रांसफर फंक्शन पूछ ले तो लोग बता नहीं पाएंगे। ओपैम्प का ट्रांसफर फंक्शन ये आएगा, एंड यू नो दिस वन। बोलो कैसे आया ये ट्रांसफर फंक्शन? क्योंकि ओपैम्प अपने आप में ही एक लो पास फिल्टर है कि नहीं? Yes. यस सर। और अगर कोई लो पास फिल्टर है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन ऐसे आता है, a नॉट डिवाइड बाई 1 And plus RC J f बाई FH. fh। यहाँ पे एक गलत हुआ, एक काम बताता हूँ कैसे, मुझे कैसे पता चल गया गलत हुआ है। क्योंकि ये एस जे ओमेगा में है और ये एफ बी है, तो एफ बी नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए इसको? ओमेगा बी ना, क्योंकि ऊपर Yes sir. ऊपर ओमेगा है ना बेटा। एस इक्वल टू कितना होता है? J जे omega. ओमेगा। अब सही है, ये ओमेगा बी है, ये है ओमेगा बी। सो दिस इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा बी। देखो सेम दिख रहा है। वो लो पास फिल्टर मैंने डिराइव करवाया था। यस सर। ऐसा मत सोचना कि डिराइव नहीं हुआ है, बुक में लिखा हुआ है फ्रॉम एनालॉगी। देखो क्या ये लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है? Yes sir. तो हम ओपैम्प की एनालॉगी बोल सकते हैं, फ्रॉम एनालॉगी। देखो इतना अच्छा वर्ड दिया है बुक वाले ने, लेकिन पता चला आप बुक पढ़ने लग गए, फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक दिन बुक पढ़ के देख लो, आपको बड़ा मजा आ जाएगा और आपको मेरी मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम एनालॉगी ऑफ कंसिडरिंग लो पास फिल्टर वी हैव रिटन दैट द ओपैम्प इटसेल्फ बिहेव एज अ लो पास फिल्टर विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओपन लूप गेन। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो
This is the open loop gain, and how the open loop gain of op amp is varying with frequency, that is equal to A naught divided by 1 plus j omega divided by omega b. लिख लीजिए यहां तक। मैंने आज तक कभी भी प्रैक्टिकल op amp को ऐसे नहीं पढ़ाया। Yes, sir. लाइट फ्रॉम दिस, देखो ऐसे और ऐसा कोई op amp को प्रैक्टिकली कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा, वो तभी पढ़ा पाएगा जब उसको रीडिंग बुक्स की एबिलिटी हो, तभी, अदरवाइज नहीं। फिर हम यहां तक आ गए। अब आप देखो, मैं बोल रहा हूं ओमेगा को बढ़ाओ, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ओमेगा तो होगा क्या, मेरे को बताओ, आप बताओ जल्दी। दैट j ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा बी, अगर हम ओमेगा को बढ़ाएंगे तो क्या ऐसा होगा, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. अगर तो फिर 1 को हटाओ ना, तो अगर 1 को हटाओगे तब कितना आएगा फिर, AOL इज इक्वल टू A नॉट, मैग्नीट्यूड ले ले क्या, Yes, फेज sir. को क्यों निकाले हम, तो उसका कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई ओमेगा बी। Omega B. So what about AOL magnitude? AO into omega B divide by omega. इसमें बढ़ क्या रहा है, ओमेगा इज वेरिएबल, Yes, Yes, sir. sir. A नॉट तो कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा क्या है, वेरिएबल। अब देखो क्या यही ओमेगा बी है, Yes, sir. F था हर्ट्ज रेडियन पर सेकंड, ओमेगा बी, तो ये क्या हुआ, Omega T. when this complete x axis is omega, when omega is equal to omega t, listen carefully, when omega is equal to omega t, how much is the gain in dB, 0. 0. 0। 0 पक्का। Yes, यस sir. सर। यस सर। इसके आगे नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, लिख लो यहां तक। Done, sir. कितना आया था ओपन लूप गेन का मैग्नीट्यूड, A naught into omega B divided by omega. when omega is equal to omega t, what about AOL in dB, 0. 0 dB। 0 dB को बिना dB में कन्वर्ट करता हूं, देखो मेरे को बिना dB में कन्वर्ट करना है, तो 0 dB is equal to 20 log of base 10 of AOL, yes or no, तभी तो बिना dB में कन्वर्ट हो, क्योंकि AOL dB में कन्वर्ट हो Yes, चुका था, sir. तो अब AOL कितना आएगा चेक करके बताओ, 20 से डिवाइड कर लिया तो 0 आ गया, 10 to the power of 0 कितना आता है, 1. इसको 1 गेन बोलें कि यूनिटी गेन बोलें, Unity gain. Unity. Unity gain. बाकी लोग क्या बोलेंगे, गेन इज 1, हम क्या बोलते हैं, गेन इज। Unity. Unity. तो बेटा 0 dB का गेन का मतलब ऐसा नहीं कि गेन 0 है, 0 dB का गेन मतलब वो 1 गेन प्रोवाइड कर रहा है, और 1 गेन आइडियली कब प्रोवाइड करते थे हम लोग, याद करो, वोल्टेज फॉलोअर में। Yes, sir. दिस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी, देन AOL इज इक्वल टू, Unity gain. तो यही पुट कर लेते हैं हम, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू AO into omega B divide by omega t. So what about omega t is equal to? A देखो naught बेटा omega B. मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिराइव की, आपको बिलीव भी नहीं हो रहा होगा, मैंने गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को डिराइव करवाया है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को हमने डिराइव करवाया है, मैं बीजेटी में भी डिराइव करवाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने ओप एम्प में डिराइव किया, और ये मैं फर्स्ट टाइम पे किया हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसको देखो, क्या ये गेन है, Yes, sir. यस सर। कौन सा गेन है ये, मैक्सिमम गेन है, देख चेक कर लेना ग्राफ को देखो एक बार, कौन सा गेन है ये, मैक्सिमम गेन है ओरिजिन पे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और ओमेगा भी क्या है, 3 dB बैंडविड्थ है क्या ओमेगा भी, Yes, sir. UDB frequency.
So this is gain and what is this? तो मैं इसको 3 dB bandwidth या bandwidth लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. So what about this? This is interesting. Gain bandwidth product. और दुनिया में हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट. Gain bandwidth product is always a constant quantity. Gain bandwidth product is always a constant quantity. यहां तक लिख लो अभी. Gain bandwidth product is always a constant quantity. So omega t is what? Gain bandwidth product. Product. AOL is nothing but the maximum open loop gain. और ओमेगा भी क्या है हमारे पास? 3 dB bandwidth या 3 dB frequency. हो गया इतना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. ये तो अभी बैंडविड्थ के बारे में बात हो गया था. इधर देखो. एक ओप एम्प हमेशा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को फॉलो करता है क्या? अगर उसमें नेगेटिव फीडबैक हुआ तो? Yes, Yes, sir. sir. मतलब हम ऐसे कह सकते हैं both the terminals of op amp are exactly at the same potential. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है. देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली ऐसा कर रहा हूँ. क्या कर दिया मैंने अभी बताओ? दोनों टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया. Yes, sir. ये मैं बोल रहा हूँ डीसी इम्परफेक्शन विच इज ऑकरिंग इन द op amp. अभी ये क्यों ऑकर होता है इसके बारे में जानने की नीड नहीं है, क्योंकि हम दो आइडेंटिकल बीजेटी को कभी भी यूज नहीं कर पाते. ऐसा होता है ना, तो होना क्या चाहिए? V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, बोथ आर कनेक्टेड टू ग्राउंड. कितना आना चाहिए? 0. 0. बट हमेशा प्रैक्टिकल बोला, प्रैक्टिकली एक ऑफसेट वोल्टेज जिसको आप एरर बोलते हो, हर जगह पे एरर प्रेजेंट होता है, तो एक ऑफसेट वोल्टेज हमेशा प्रेजेंट होगा. Virtual ground concept is only valid for ideal op amp, but in practical op amp virtual ground concept is Not valid. not valid. लिख लो आप. Virtual ground concept is invalid for a practical op amp. Virtual ground concept is invalid for Practical op amp. virtual ground concept is invalid for a practical op amp. So VIOS exist. VIOS का मतलब है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. ऑफसेट का मतलब डिफरेंस होता है. इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब दोनों टर्मिनल ऑफ द op amp के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, तो दोनों टर्मिनल के बीच में जो ऑफसेट एरर आएगा उसको क्या बोल रहे हो आप? Input offset voltage. इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. इनपुट ऑफसेट वोल्टेज पे बेस्ड मैंने एक न्यूमेरिकल दिया आपको टेस्ट में, याद रखेगा. दो op amp नजर आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो बीच वाला op amp है ना, अंदर वाला, उसको देखो पहले. इसमें कोई ऑफसेट है क्या? बीच वाले op amp में कोई ऑफसेट है? बीच वाले op amp में कहाँ ऑफसेट है बेटा? ध्यान से देखो ना. No, sir. ऑफसेट फ्री op amp है ये, जिसको हमने अब तक सॉल्व किया था. ये है ऑफसेट फ्री op amp. और बाहर वाला क्या है? op amp with Offset. Offset. Offset.
This is op amp with offset. और ये ऑफसेट जो है ना, ये हमको पता होना चाहिए कि ऑफसेट है कितना। तो ऑफसेट को मैं मेंशन कर दे रहा हूं वहीं पे। ये वाला जो वोल्टेज है ना, ये वाला, दिस इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। VIOS इज नथिंग बट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो कल मैंने ना, आपका टेस्ट होने वाला है 2 to 3 डेज के अंदर, तो मैंने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो जितना भी ऑफसेट देगा वो आप खुद ही करेगा एग्जाम पे। हिंट सुन लो, बस सुनोगे हिंट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जो ऑफसेट वोल्टेज दिया होगा ना, न्यूमेरिकली बोला मैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बात ही अलग है, लेकिन न्यूमेरिकली हम वो ऑफसेट वोल्टेज कहां पे कनेक्ट करते हैं। देखो ओप एम्प की किस टर्मिनल पे कनेक्टेड है वो। Positive. तो Positive. अगर भी ऑफसेट देता है तो ट्राई करना उस ऑफसेट को कहां पे कनेक्ट करोगे आप। Positive. terminal. लिख लो वो पॉइंट। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑफ द ओप एम्प रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑफ द ओप एम्प रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। Input offset voltage of the op amp regarding numerical is connected at the non-inverting terminal. Is connected at the non-inverting terminal. लिख लिया। यस सर। Yes, sir. हाँ, प्रैक्टिकल ओप एम्प में हमेशा डीसी इंपरफेक्शन होगा। अब ये डीसी इंपरफेक्शन के लिए बुक्स में एक लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि ये हाई डीसी गेन एम्पलीफायर है तो डीसी में कुछ ना कुछ एरर होता है। तो उस एरर को बस हम लोगों ने मॉडल किया हुआ है कि भाई प्रैक्टिकल ओप एम्प होता तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, सॉरी आइडियल ओप एम्प होता तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इनवैलिड होता, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल ओप एम्प है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या है, इनवैलिड, क्योंकि एओएल क्या है, फाइनाइट। Yes, जब sir. तक एओएल इनफाइनाइट नहीं होता, जब एओएल इनफाइनाइट हो जाएगा तब हमारा आइडियल ओप एम्प पढ़ते हैं। जब एओएल फाइनाइट हो जाएगा तो प्रैक्टिकल। Practical open. प्रैक्टिकल ओप एम्प पढ़ते हैं। सेकेंड डीसी इंपरफेक्शन में लिखो। सेकेंड डीसी इंपरफेक्शन में आ रहा है ये वाला। इनपुट बायस करंट एंड इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट बायस करंट बोलो या इनपुट ऑफसेट करंट बोलो, दोनों के दोनों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। DC imperfection. DC imperfection. IB represent input bias current is equal to IB1 plus IB2 divide by 2, and IIOS input offset current is equal to magnitude of IB1 minus of IB2। इसका मॉडलिंग यहां पे मैं कर देता हूं। याद रखना, जो करंट का डायरेक्शन बना रहा हूं ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसका। Okay. इनपुट बायस करंट ओप एम्प के अंदर की दिशा में जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनपुट बायस करंट ओप एम्प के अंदर जाएगा, दिख रहा है। Yes, sir. And it is modeled in the format of current source. It is modeled in the format of current source. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसको मैं बोल रहा हूं IB1 और हम ये बोल रहे हैं इसको IB2। ये एग्जाम में दिया होगा आपको। और एग्जाम में ना बेटा अगर न्यूमेरिकल आया इस टॉपिक से, अगर न्यूमेरिकल आया, मैं गारंटी दे रहा हूं फॉर्मूला बस अप्लाई करना होगा आपको, क्योंकि आज तक आपको यार ये आलोक किल्लर नाम का नाटक क्यों कर रहा है लड़का। गाइस आज मैथमेटिकल क्लास था क्या भाई। मेरी क्लास में मैथमेटिकल की क्लासेस क्यों पूछ रहा है यार, वहीं पे पूछ लेता ना, और यहाँ पे क्यों मैसेज कर रहा है।
खसक लिया वो क्लास से। यहाँ पे पूछ रहा है, मैथमेटिकल की क्लास थी, आपको नहीं पता क्या? सबके पास पर्सनल मैसेज आता है, फिर भी आप लोग नाटक कर रहे हो यार यहाँ पे। ये हो गया बेटा अभी। Yes, sir. Yes, sir. कुछ दिन बाद से ना क्या होगा पता है, इंडिया पाकिस्तान का स्कोर क्या हुआ भाई बताना, यहाँ पे यही चलेगा। आप जानते हो बेरोजगारी इसलिए तो बढ़ रही है। Yes, sir. Yes, sir. अब यार देखो, सब स्टूडेंट के पास सबका रजिस्टर्ड नंबर है, ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे सब लोग क्लास अटेंड करें बड़े कंसंट्रेशन से। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत सारे अच्छे बच्चे तो पढ़ रहे होंगे ना, उन लोग बड़े कंसंट्रेशन से क्लास अटेंड कर रहे हैं, और ये बंदा बीच में लिखा है मैथमेटिकल की क्लास है क्या? Yes, sir. तो भाई आपके पास तो मैसेज आता है, फोन कर लो ना Yes. ऑफिस में। Yes, sir. इतना बेकार लगता है यार। सब फ्रॉड लोग हैं सर। सर ये लोग अनरजिस्टर्ड है। या वो पता है वो क्या कर रहा है, वो लिख के भग गया। सर वो नॉर्मल मतलब वो रजिस्टर नहीं है, वो ऐसे ही होगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो हम अपना वो क्यों डिस्टर्ब करें। अब हम देखते हैं। देखो बेटा, जिस दिन एग्जाम पे आएगा ना, देखो आज तक फिजिक्स वालों को क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिकल ओपैम्प से न्यूमेरिकल टिफर में बस एक ही पूछा हुआ है, बट मैंने जैसे पढ़ा है ना, एज इट इज पढ़ लेना। जो भी आएगा क्वेश्चन वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कब होता है याद रखना, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों या इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये कब होगा? जब ओपैम्प आपका क्या होगा बेटा? प्रैक्टिकल। Practical. अब जो मैं कराऊंगा ना, उसको याद रखना कि अगर क्वेश्चन आया वही पूछेगा। एक्सेप्ट करोगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक्सेप्ट तो करोगे ही, क्योंकि ना नेट वालों को तो पता ही है जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। हाँ, Yes, sir. पेन ड्राइव आपकी क्लास है, इसमें ना फिर मेरे को दे दीजिएगा। हाँ मैं क्या बोल रहा था, चलो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, फाइंड द क्लोज लूप गेन ऑफ द गिवन ओपैम्प। फाइंड द क्लोज लूप गेन ऑफ द गिवन ओपैम्प। लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, प्लीज लुक एट द बोर्ड बेटा, समझो ज्यादा लिखो कम। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस दिन आपको एग्जाम पे ये न्यूमेरिकल आया, आप मेरे को याद करोगे, बोलोगे यार सर ने पहले ही करा दिया था। और मेरा प्रेडिक्शन, मैंने बोला ना, जिस दिन एग्जाम में प्रैक्टिकल ओपैम्प आएगा, वो डेफिनेटली बस डेटा चेंज करेगा और कुछ नहीं चेंज करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, हम स्टार्ट करते हैं। अभी ओपन लूप गेन कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, बोलो। No, sir. हाँ, अभी ओपन लूप गेन नहीं दिया हुआ है, बट अब मैं बोल रहा हूँ ओपन लूप गेन मेरे को 5 दिया हुआ है। करेक्ट? इतना ओपन Yes, लूप गेन sir. कितना दिया हुआ है? 5. 5। Five. अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा, जिस दिन ये एग्जाम पे आएगा वो ऐसे करेगा, P नॉट बाई VI। सुनते रहिए ध्यान से, बाद में लिखेगा। वो करेगा, अच्छा इन्वर्टिंग गेन निकालना है, माइनस ऑफ RF बाई R इक्वल टू हाउ मच? -20/5। -4. -4 ए ऑप्शन होगा। देखो मैं बता भी रहा हूँ कौन सा ऑप्शन होगा। -4 क्या होगा? ए A ऑप्शन। A of सब लोग अरे वाह, बड़ा मजा, बहुत इजी न्यूमेरिकल। सब अपन फटाफट माइनस ऑफ RF बाई R करके टिक कर लिए। बेटा वो आंसर तब है जब आप आइडियल पढ़ रहे हो। दैट इज व्हाट इज दैट गेन? Finite दिया है sir. तो जब practical. आपका AOL क्या हो? इनफाइनाइट। ये वाला गेन तब है व्हेन ओपन लूप गेन ऑफ द ओपैम्प इज, infinite. मतलब क्या हम इसको आइडियल गेन बोल सकते हैं? Yes, sir. या ऐसे बोलो आप, आइडियल क्लोज लूप गेन, आइडियल। Close loop gain. But what is the ideal open loop gain if not given? infinite. Infinite. Open loop gain of an ideal op amp is infinite. But what is this?
finite. That Finite. means this question belongs to. Practical. चलो ये बताओ RI दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। जो नहीं नहीं देता ना उसकी आइडियल वैल्यू को लिया करो, जो देता है उसको तो यूज कर सकते हो, और अगर जो नहीं दिया वैल्यूज उसका क्या सा वैल्यूज यूज करोगे? Ideal value. आइडियल। आर नॉट नहीं दिया है सर, आर नॉट कितना लोगे? 0। 0 लेंगे। ओपैम्प का इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होता है, yes sir Yes, आर sir. इंफिनिटी होता है, और आर नॉट कितना होता है? 0. आइडियल में ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अगर आर आई दिया होता तो लेता, लेकिन आर आई नहीं दिया हुआ है तो इन्फिनिटी ले लो, क्योंकि आर आई फॉर एन आइडियल ओपैम्प इज इन्फिनिटी। आर नॉट दिया होता तो लेता, बट आर नॉट नहीं दिया हुआ है तो आइडियल वैल्यू 0, तो 0 ले लो। Yes, sir. नेक्स्ट वन, आप जानते हो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड व्हेन ओपन लूप गेन इज Infinite. infinite इनफाइनाइट। हाँ, तो आप याद करो आपके ओपैम्प पे ये वाला फॉर्मूला लिखाया गया था, AOL इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय V पॉजिटिव minus v negative Yes, sir. AOL कितना दिया हुआ है? all 5 V नॉट है। व्हाट इज V प्लस? V प्लस कितना दिख रहा है आपको क्वेश्चन से? देखो V प्लस, 0 0. 0 तो दैट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई, माइनस को ऊपर कर दो, कितना आ गया? ये सही है क्या? बोलो हाँ या ना। yes sir एक लाइन और क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे नोडल अप्लाई कर सकते हो? मैंने बोला वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो? नहीं। और नोडल? Yes. yes sir वो आइडियल ओपैम्प में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते, बट नोडल एनालिसिस दुनिया का प्रैक्टिकल ओपैम्प हो चाहे आइडियल ओपैम्प है, कोई भी ओपैम्प हो, नोडल अप्लाई कर सकते हैं। यस Yes, sir. ये वाला वोल्टेज कितना है? 0 मत बोल देना। Sorry, अरे sir. ये 0 तो ये नॉट इक्वल टू 0। प्रैक्टिकल sir. ओपैम्प वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज Invalid. for a practical op-amp virtual ground concept is Invalid. invalid। यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, V माइनस VI डिवाइड बाई 5 प्लस V माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज V नॉट डिवाइड बाई 20 इक्वल टू हाउ मच? 0. क्या आप यहाँ से V माइनस की वैल्यू निकाल सकते हो? Yes, sir. आंसर आ गया। V माइनस की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना, और फिर आप मेरे को बताओ व्हाट अबाउट V नॉट डिवाइड बाई VI इज द क्लोज लूप गेन। virtual ground concept invalid due to practical op-amp। चलो बताओ। -2. कितना आ रहा है? Yes, sir. -2 -2। so closed loop gain practically कितना आया? -2। आइडियल गेन देखो, आइडियल गेन कितना है? कब बताओगे? कल बताओगे? -4. minus of AOL into RF divide by
RF प्लस 1 प्लस AOL इंटू R, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पुट करो तो वैल्यू एक बार। आपको AOL कितना गिवन है बताओ 5 जल्दी। 5 हाँ 5 5 RF कितना गिवन है 20 20k 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 1 प्लस AOL इज हाउ मच 6 6 इंटू R कितना है 5k कितना टाइम लगाते हो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। -2. 2 आ रहा -2 ही है। दोनों से सेम आंसर आ रहा है, फॉर्मूले से और विदाउट फॉर्मूले से। यस सर। sir. ठीक है आगे चलते हैं। अभी क्या आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हो? आइडियल गेन आना कितना चाहिए था -4 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई आइडियल के एक्सपेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे निकालते ना परसेंटेज एरर। Yes, Yes, sir. सर। डिफरेंस डिवाइड बाई किसके एक्सपेक्ट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो परसेंटेज एरर इन ACL क्लोज लूप गेन में कितना परसेंटेज एरर आ रहा है। आगे आंसर अगर एग्जाम पे आता है परसेंटेज एरर निकालने के लिए तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट लिखो, फाइंड द क्लोज लूप गेन, फाइंड the closed loop gain for the given op amp. लिख लिया क्या क्वेश्चन? यस सर। Yes. अरे क्या कर रहे हो यार, आवाज, बच्चे हो क्या, सिखाना पड़ता है हर बार आवाज मत करो आवाज मत करो करके। फाइंड द क्लोज लूप गेन लिखो आप। पहले आप ये बताओ व्हाट अबाउट आइडियल गेन? कितना आएगा आइडियल गेन? आइडियल क्लोज लूप गेन बोल रहा हूं मैं। -10 1 प्लस RF बाई R, RF बाई R 10 11 आ रहा है आइडियल गेन। क्यों नॉन इन्वर्टिंग नहीं है क्या? Yes, sir. नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प आपको पढ़ाया था, उसका गेन कितना होता था? 1 प्लस RF बाई R। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो 1 प्लस RF बाई R आइडियल गेन आ गया। अब हमको प्रैक्टिकल गेन चाहिए। अगर हमको प्रैक्टिकल गेन चाहिए तो सबसे पहले AOL को देख लो। AOL कितना गिवन है? 10.
10. 10. So which is equal to V naught divided by V plus minus V V माइनस. लेकिन आप देखो आपका V प्लस आपको दिख कितना रहा है. VI. तो दिस इज 10 इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई, ये तो VI है, इसमें कोई बात नहीं, माइनस ऑफ कुछ भी करके मेरे को क्या हटाना है, V minus 2. V माइनस को. तो ये VI के बराबर नहीं है, ये जो VI है ये VI के बराबर नहीं है, बट ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को नहीं फॉलो करेगा, तो ये कितना है, ये मॉडल यहां पे अप्लाई करता हूं मैं. V माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई 5 प्लस V माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज V नॉट डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 0. इससे हमारे पास VI की वैल्यू आ जाएगी. इस VI को यहां पे पुट कर दोगे, फिर मेरे को बताओ ACL क्लोज लूप गेन या तो V नॉट डिवाइड बाई VI अब कितना आएगा, ये आप चेक करके बताओगे. V नॉट की वैल्यू कितना आ रहा है, V नॉट कितना, Sir, 5.2. 5.2 आ रहा है पक्का. जो आपका आइडियल गेन है वो हमेशा प्रैक्टिकल गेन से Yes, the 5.2. 5.2 सर. ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आया क्या, जल्दी बताओ. Yes, sir. ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे, इधर देखो. व्हाट इज AOL, कितना गिवन है AOL 10. डिवाइड बाई 1 प्लस 10 इंटू बीटा. बीटा देखो मैं बीटा बता रहा हूँ कैसे निकालना है. लुक एट द बोर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीटा. ये देखो ये वाला वोल्टेज है, यही फीडबैक वोल्टेज है क्या, जो V माइनस है. आउटपुट को इनपुट में दे रहे हो, उसी का कितना पोर्शन, कितना फ्रैक्शन, आउटपुट का कितना फ्रैक्शन हम इनपुट में दे रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं फीडबैक वोल्टेज. तो VF इज इक्वल टू, लेट्स अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल. VF इज इक्वल टू V नॉट इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 50. 55. यही है बीटा, फीडबैक फैक्टर. आउटपुट का कितना फ्रैक्शन आप इनपुट में प्रोवाइड कर रहे हो. तो इज इट 1/11. Yes sir. Yes sir. तो बीटा की वैल्यू यही आ गई. बीटा इज इक्वल टू VF बाई V नॉट, याद रख लीजिएगा. अब आप ये बताओ हाउ मच इज द ओपन लूप गेन, सॉरी हाउ मच इज द क्लोज लूप गेन, सॉरी, यूजिंग फॉर्मूला. 5.2, sir. कितना आ रहा है, 5.2. सेम. तो फॉर्मूले के साथ बताए और बिना फॉर्मूले के साथ. ठीक है, इतना बोलो यस और नो. Yes, sir.
नॉन इन्वर्टिंग के लिए a अपॉन 1 प्लस ए बीटा फॉर्मूला है और इन्वर्टिंग के लिए माइनस ऑफ ए एल इंटू आर एफ डिवाइड बाई आर एफ प्लस 1 प्लस ए एल इंटू आर। हाँ 3 से 5 ठीक है। Yes, बताओ sir. बेटा Yes, sir. दोनों फॉर्मूले अलग अलग लीजिएगा। a अपॉन 1 प्लस ए बीटा किसका फॉर्मूला है? प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ओपैम का। और माइनस ऑफ ए एल इंटू आर एफ डिवाइड बाई आर एफ प्लस 1 प्लस ए एल इंटू आर कितना किसका फॉर्मूला है? Practical Practical inverting. inverting op-amp. तो मैंने प्रैक्टिकल ओपैम का बहुत सारा आइडिया दिया। स्लीव रेट पढ़ाऊंगा बट मैं चाहता हूं मैं एक टॉपिक लिख लो अभी कॉपी में, ओपैम प्लस डायोड लिखो। क्या लिखोगे? ओपैम प्लस Diode. Diode. उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं। हम कितने दिन से ओपैम पढ़ रहे हैं? याद है किसी को? कितनी क्लासेस हो गई ओपैम की? अरे पूछ रहा हूं तो बताओ ना यार। 10-12 क्लासेस हो। एट में इतना हम एक्सपेक्ट करें क्या? हम 12 घंटे के आसपास ओपैम पढ़ चुके हैं। Yes, sir. हाँ उतना तो होगा। यस सर, इससे ज्यादा पढ़ चुके हैं सर, 14 हाँ। हो गया होगा कम से कम। ठीक है। और आज का जो ओपैम्प है वो ऑलमोस्ट एंडिंग पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्लिपर स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट क्लास में उसके बाद क्लैम्पर स्टार्ट करूंगा और एक क्लास में हम आपका प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और उसके बाद हम 10th ऑफ जनवरी वालों को डिजिटल स्टार्ट करेंगे, फिर डिजिटल इक्वल लेवल पे लेके जाएंगे, फिर A2D D2A पढ़ेंगे एक साथ सब मिलकर ओवरऑल, और हम ऑसिलेटर पढ़ेंगे। यही है इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। इससे ज्यादा अगर नौटंकी किया ना कि ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, फिर बेटा जो पढ़ाया उसको भी पढ़ के मत जाना फिर एग्जाम पे। समझ में आया? बहुत जो पढ़ा दिया मैंने, जितना पढ़ा दिया उतना मोर देन सफिशिएंट है। पढ़ के देखो आपके पास नंबर ऑफ पेजेस तो काउंट करो कितने हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स में। कुछ याद है कितने कितने पेजेस लिख डाले हम लोगों ने? 2 कॉपी तो भर ही गई। सर 2 मतलब कॉपी होगी। मैं एक्सपेक्ट करूं 350 पेज मिनिमम लिखा होगा, 350 पेजेस आराम Yes, हाँ sir. सर, हाँ ज़्यादा सर। हो गया। तो बहुत है ना भाई। होगी। लोग तो 50 पेज में इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर देते हैं। से सही। आप चेक कीजिएगा ना, बहुत लोग तो 50 पेज में खत्म कर देते हैं। ओपैम्प और डायोड का न्यूमेरिकल भी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछा था क्या? और मैं हर बार ओपैम्प और डायोड का न्यूमेरिकल ऐसे ही कराता हूं। देखो इनपुट में हम कैसा दे रहे हैं वोल्टेज, एक AC. पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, फिर एक क्या आया Negative half. Negative half cycle. अब डायोड को आइडियल लेके भी सॉल्व कर सकते हो, डायोड को प्रैक्टिकल लेके भी सॉल्व कर सकते हो। बट अगर मैं डायोड को प्रैक्टिकल लेके सॉल्व करूंगा तो आइडियल लेके कर लोगे, वो तो काफी इजी हो गया। शॉर्ट सर्किट, Yes, ओपन sir. सर्किट। यस सर। कैसा एम्पलीफायर है ये बताओ? इन्वर्टिंग की नॉन इन्वर्टिंग? Non-inverting. नॉन इन्वर्टिंग। सोचेंगे क्या हम लोग? ओपैम्प को देखो ना Yes, बेटा, ओपैम्प में इनपुट कहाँ पे दिया दे रहे थे हम? Positive पे. Positive terminal. हाँ, तो कैसा एम्पलीफायर है ये? Non-inverting. नॉन इन्वर्टिंग। तो अगर मैं पॉजिटिव दूंगा यहाँ पे तो ये जो ओपैम्प का आउटपुट ये है, देखो ये टोटल सर्किट का आउटपुट है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये जो येलो कलर से मार्क किया ये किसका आउटपुट है? ओपन Op-amp का. ओपैम्प का। V ऑफ OPAMP। आपका ओपैम्प का असाइनमेंट का पहला न्यूमेरिकल देखो जल्दी, पहले देखो एक बार। आपके बस देखने को बोला। आपके ओपैम्प असाइनमेंट का पहला sir. न्यूमेरिकल देखो, मजा आया? Yes, sir. हाँ, तो देखो एक टीचर की खास बात देखो, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं और किस लेवल पे जाके खत्म करूंगा वो न्यूमेरिकल है भाई। अब बोलो अच्छा लगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वो न्यूमेरिकल आपको तब सॉल्व होगा जब ये सब बेसिक न्यूमेरिकल पे आप पानी पी रहा था, ये सब बेसिक न्यूमेरिकल पे हम फोकस करें तब। अगर मैं ओपैम्प का आउटपुट पूछूं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. क्यों? क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है। Non-inverting है. लुक एट द बोर्ड, मैं कौन सा साइकिल ले रहा हूँ? Positive half cycle. Positive half cycle. पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इनपुट में ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो व्हाट अबाउट V ऑफ ओपैम्प, आउटपुट ऑफ द ओपैम्प, वो भी क्या आएगा?
Positive. पॉजिटिव है। पॉजिटिव आएगा। और देखो अगर मैं एजम्पशन ले लूं, दूसरे तरीके से भी सुन लो, क्या मैं बोलूं डायोड ऑफ है? जब मैं इनपुट पे ऐसा कोई साइकिल दे रहा हूं, देखो ध्यान से, जब मैं इनपुट से पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहा हूं तो मैं बोलूं मेरा डायोड ऑफ है। अरे एजम्पशन लेने में क्या तकलीफ है? यस सर, Yes. यस सर। क्या तकलीफ है भाई इस सज्जन को? समझो आप, क्या तकलीफ है इस सज्जन को? अगर हम डायोड को ऑफ ले ले, अरे एजम्पशन में तो कुछ भी ले सकता हूं। यस सर, कुछ भी ले सकते। जैसे कि मेरे को कल रात को जो सपना आया था वो ये था कि मेरा इधर वाला दांत टूट रहा है, मैं अपने हाथ से पकड़ के बोल रहा हूँ अरे यार दर्द हो रहा है, 2 दिन से जो दर्द हो रहा था वो यही था, ये सपना था कल का। अब क्या करूं मैं? फिर मैं बोला यार छुट्टी तो लेना ही पड़ेगा, आज क्लास ऑफ ही करवा देते। तो ऑफिस में फोन कर रहा हूँ, सर मेरे को दांतों में दर्द है, क्लास ऑफ करवा दीजिए। ये सपना था, सुबह उठ के पता चला अरे सपना था क्या? ओके। तो भाई सपने में तो कुछ भी हो सकता है, तो एजम्पशन में क्या लिया अभी बताओ? डायोड ऑफ। ऑफ है। डायोड ऑफ ले लो। अगर डायोड ऑफ है तो क्या सर्किट से बाहर है? यस सर। यस सर, बाहर है। ये हमारा टोटल आउटपुट है और ये हमारा ओप एम्प का आउटपुट है। ये ओपन लूप ओप एम्प है क्या? यस सर। क्यों? फीडबैक कहाँ है? नहीं है। फीडबैक है? नहीं है। ये ओप एम्प का आउटपुट है। कहाँ है फीडबैक? वो तो डिस्कनेक्ट कर दिया आपने यहाँ से। यस सर। जब ओप एम्प का आउटपुट इनपुट से नहीं कनेक्टेड है तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया? ओपन लूप ऑप एम्प में। नहीं, कंपैरेटर में। कंपैरेटर में पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा है कि नेगेटिव टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल तो जीरो है। यहाँ पे कितना करंट है? आर में। यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है और यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है। तो 0 इंटू आर कितना आया? 0. जीरो है। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे कितना वोल्टेज है? VI. वी। क्या वो वी जीरो से बड़ा है? पॉजिटिव है? यस सर। तो पॉजिटिव बड़ा है कि नेगेटिव बड़ा है? Positive. तो पॉजिटिव बड़ा, तो कंपैरेटर तो आउटपुट कितना आया? प्लस वी सेट। प्लस वी सेट। तो डायोड का एजम्पशन जो लिया था वो क्या हो गया? Wrong. फॉल्स हो गया। क्योंकि ये तो जीरो है। यस। अब ये वी आई है, बहुत लोग सोच रहे होंगे ये वी आई तो ये वी आई क्यों नहीं? अरे गधो, फीडबैक कहाँ है? जब फीडबैक नहीं है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कैसे अप्लाई करोगे? कंपैरेटर में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इनवैलिड, फीडबैक होना चाहिए। फीडबैक तो डिस्कनेक्ट कर दिया था। ये डायोड ही है जो फीडबैक दे रहा था मैम को, और ये परेशान करते रहो मेरे को आप लोग, खड़ खड़ खुरखुर करके। ग्लिचेस बोलते हैं इसको। Yes sir. हाँ, तो कहाँ है फीडबैक? नहीं है फीडबैक। नहीं है फीडबैक मतलब ओपन लूप। ओपन लूप मतलब डायरेक्ट कंपैरेटर। डायरेक्ट कंपैरेटर मतलब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इनवैलिड। मतलब यहाँ पे जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, ओपन सर्किट कोई करंट नहीं है, ये भी कोई करंट नहीं है इनसाइड ओप एम्प। तो 0 इंटू आर, खत्म। ये वी आई है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी वोल्टेज है, ज्यादा बड़ा वोल्टेज पॉजिटिव को, तो आ गया प्लस वी सेट। प्लस वी सेट मतलब 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 15। तो इतना वोल्टेज दोगे तो जो एजम्पशन में जो डायोड को ऑफ लिया था वो क्या हो गया? On out. ऑन हो गया। गलत हो गया। तो डायोड क्या हो गया? ऑन। ऑन। लेकिन ये आपका नेक्स्ट वाला सर्किट होना चाहिए। अभी जब तक मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था वो टेस्ट कर रहा था कि क्या डायोड ऑफ है, क्या डायोड ऑन है। मैंने बोला ऑफ ले लो, ऑन ले लो, जो लेना है ले लो। तो ऑफ लिया था तो ऑन आ गया, अगर ऑन लेते तो भी ऑन ही आता। यस अब बोलो कैसे सर, कैसे? चलो मैंने बोला एजम्पशन डायोड क्या? ऑन। ऑन है। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस सर। फीडबैक है? फीडबैक है? यस। यही भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसको मान लो 1 किलो, तो करंट कैसे जा रहा है? 1 बाई आर, 2 बाई आर, 3 बाई आर, 4 बाई आर, नीचे जा रहा है कि नहीं? Yes sir. वो करंट यहां से आ रहा है, यस सर। वो करंट यहां से आ रहा है, वो करंट यहां से आ रहा है। अब ओप एम्प के आउटपुट में करंट क्या हो सकता है? कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ केसीएल। तो यहां से करंट गया और डायोड क्या हो गया? एजम्पशन में ऑन लिया था, ऑन ही है। यस। तो अब ये बताओ व्हाट इज द आउटपुट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल? सो व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट कितना आ रहा है? वी आई, वी आई, वी आई। हाँ, तो कितना आ गया? वी नॉट इज इक्वल टू
1 plus 1 2 हो जाएगा सर। सही है इतना? एकदम मतलब आउटपुट 2 टाइम्स ऑफ इनपुट के बराबर आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? आराम से कर सकते हैं हम लोग, Yes. कोई बात नहीं। तो ऑफ, अगर देखो, अगर मैंने ऑन मान के समझाया आपको तो ऑफ मान के कर लेना। अगर आप ऑफ मान के करते हो तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कंपैरेटर बन जाता है, फीडबैक नहीं रहता। यहाँ पे कोई पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आया, 0 इंटू आर 0 आ गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई वोल्टेज, पॉजिटिव बढ़ा तो प्लस वी सेट आया। जैसे ही प्लस वी सेट आया, डायोड का एजम्पशन जो ऑफ लिया था आपने वो ऑन हो गया। जैसे ये ऑन हुआ, ये वी नॉट हो गया। अब ये वी आई है, ये वी आई है, और vi minus 0 by r, vi minus v naught by rf, or else directly applying 1 plus rf by r, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो, नेगेटिव हाफ साइकिल लूं? Yes, sir. Yes, sir. जो बोलोगे वही लूंगा। डायोड को क्या लूं बताओ? ऑन लूं, ऑफ लूं? Off list. ऑफ ले लेता हूँ। चलो अभी ऑफ सही है, देखो जल्दी। यस सर। हम बोल रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब लाइक दिस, नेगेटिव हाफ साइकिल। डायोड को क्या लिया? ऑफ एजम्पशन में हमने लिया डायोड को ऑफ। डायोड ऑफ एजम्पशन, डायोड ऑफ इज माय एजम्पशन। ये नेगेटिव है, अभी मेरा ओपैम्प में फीडबैक है क्या? No, sir. नहीं इस ओपैम्प को देख लो, फीडबैक है? No. तो क्या है ये? Comparator. Mute कर लो sir. Disturbance हो रहा है. यहाँ का वोल्टेज बताओ। यहाँ पे कोई करंट नहीं है, अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, इधर भी कोई करंट नहीं जा रहा है, इधर भी कोई करंट नहीं जा रहा है, इधर भी कोई करंट नहीं जा रहा है। तो व्हाट अबाउट वी नेगेटिव नाउ? 0. व्हाट अबाउट वी पॉजिटिव नाउ? लेस देन 0 बोलूं? Yes, sir. तो बड़ा क्या है? 0। Yes, sir. किसको दिया हमने? नेगेटिव को। Yes, sir. तो आउटपुट कितना आया? Minus V set. माइनस वी सेट में डायोड ऑन हो सकता है, चेक करो। डायोड को प्लस वी सेट में sir. ऑन होना चाहिए था, तो डायोड ऑन हो Yes, गया sir. कि ऑफ हो गया? Off. और एजम्पशन में भी क्या था? Off. ठीक है। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट डायोड को ऑन मान लेता है, तो देखो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव वोल्टेज है तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 दो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes. अंदर नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, उधर नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। तो देखो डायोड में करंट कैसे फ्लो हो रहा है। N2P. अगर ऑन मानोगे तो ऑफ होगा, और ऑफ मानोगे तो ऑफ ही है। Yes, sir. हाँ, तो अब ये बताओ, व्हाट इज माय आउटपुट इन नेगेटिव हाफ साइकिल? माइनस आ रहा है। बेटा माइनस वी सेट नहीं है, वो यहीं पे आके रुक गया, यहां तक का है माइनस वी सेट। ये तो डिस्कनेक्टेड है। ये तो कितना है? ये तो डिस्कनेक्टेड है। ये तो कितना है? कितना है ये? हो गया? यस सर। Yes, sir. ओपैम्प का आउटपुट माइनस वी सेट आया, सर्किट का आउटपुट कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं, सो वी नॉट इज व्हाट? हाउ मच? 0. 0, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेक्स्ट सर्किट करते हैं अभी हम। शिवानी अग्रवाल. क्या? हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. इसको खुद से कीजिएगा बेटा एक बार ना, इसी न्यूमेरिकल को।
अब कितने डायोड लगे हुए हैं? 2 डायोड सर। 2 डायोड। और आपके बाद ना एक और न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, फिर आपको जो टिफर में भी पूछा था वो सब भी सॉल्व कर पाओगे आप। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पता है आपके ओपैम्प के असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 17 उसमें भी देखो, आई थिंक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है और दो ओपैम्प बैक टू बैक लगा हुआ है। इसके बाद वही वाला न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? यस सर। कौन करेंगे इसका? ओपैम्प के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 17, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो उसका तो ओपैम्प और डायोड खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो देखो इसको अभी आपको ध्यान से समझना है। इधर देखो, सर्किट कम बनाऊंगा मैं, इसी से मॉडिफाई करूंगा। अगर मैं देखो आपको ये नहीं बताएगा वो एग्जाम पे कि क्या देना है क्या नहीं देना है, वही एग्जाम में गलती हुई थी तभी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। वो गलत बात था कि उनके तरफ से प्रॉब्लम नहीं था, हमारे तरफ से प्रॉब्लम था स्टूडेंट लोगों ने, बट फिर स्टूडेंट लोगों ने क्लेम किया, उन्होंने मान लिया, मतलब आप समझो उनका IQ लेवल। अगर मैं ऐसे दूंगा तो ये ओपैम्प का आउटपुट है क्या बेटा? यस सर। ये ओपैम्प का आउटपुट है, ये ओपैम्प का आउटपुट नहीं, ये पूरे सर्किट का आउटपुट है। ये ओपैम्प का इनपुट है, देख लो ये वाला और ये वाला, और ये पूरे सर्किट का इनपुट है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव हाफ साइकिल देता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? Negative half cycle. उसका रीजन क्या है? Inverting op-amp. इन्वर्टिंग है। अगर यहाँ पॉजिटिव दोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो D1 के चांसेस क्या बन रहे हैं? Off. ओपन। पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है इनपुट हमारा क्या है? 0 से बड़ा। यस सर। और ओपैम्प का आउटपुट क्या आएगा? इन्वर्टिंग है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव का नेगेटिव, आउटपुट कितना आया? लेस देन 0। यस सर। इसको लेस देन 0 पुट करो, D2 कैसा लग रहा है? यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 पुट करो, D2 लगा कैसे? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस लग। ऑफ की तरह लगा, लेकिन डाउटफुल हूं मैं, बोलो क्यों? क्योंकि ये नहीं पता। यस सर। Sir. लेकिन फिर भी 90% एश्योरिटी दे सकता हूं कि अगर यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो D2 जो है वो ऑफ होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए स्टार मार्क कर दिया। यहाँ का वोल्टेज बताओ कितना दिख रहा है? 0। अरे फीडबैक ना बेटा, यस सर। यस सर। दो फीडबैक है, यहाँ से भी फीडबैक, इधर से भी फीडबैक, तो फीडबैक तो है लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 0 है, व्हाट इज दिस? 0। यस सर। और ये कितना आना चाहता है? नेगेटिव। तो ये 0, यहाँ पे सब 0 है, यहाँ पे सब 0 है, और यहाँ पे -1 -2 -3। तो D1 के साथ एश्योरिटी में बोलो, D1 इज इन कंफर्मेशन के साथ ऑन। फॉरवर्ड बस। फॉरवर्ड बैच। तो बस इतना मेरे को पता चला है, लेकिन पता चलने के बाद अगर आपको सच में आउटपुट निकालना है तो सर्किट बनाना चाहिए। Yes, sir. यस सर। मैथ्स को बेटा मे बी, जैसे हमने बचपन में सुना था, मैथ्स को पढ़ने के लिए पेन और पेपर होना जरूरी है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए पेन पेपर के साथ साथ इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन होना भी जरूरी है। मैथ्स में बिना इमेजिनेशन के बात बन जाएगी, समझ में आ रहा है? मैथ्स में इमेजिन नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट को इमेजिन करना ही पड़ेगा। यस। अब जैसे ही हमने ऑन मान के चला तो डायोड क्या हो गया? D1 शॉर्ट सर। शॉर्ट सर्किट। D2 को क्या लग रहा था? मेरे को चेक करके बताओ, D2 लग क्या रहा था? ऑफ। लेकिन गारंटी के साथ बोलो तो बोलोगे नहीं सर, गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, है ना? यस सर। अब आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव था, देखो ये तो नेगेटिव था, है ना? बट वो तो नहीं पता, तो हो सकता है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाए, है ना? ज्यादा नेगेटिव हो Yes. सकता है आराम से। यस सर। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिंग है। लेकिन इसीलिए मैंने बोला था, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यस। एस्ट्रिक मार्क। यहाँ पे मैं VI दे रहा था, यहाँ पे ये R है, R सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए लिया है। दे क्या रहते? चेक करो, दे क्या रहते? Positive half cycle. हाफ साइकिल। अच्छा देखो, अब फीडबैक दिख रहा है मेरे को, देखो फीडबैक दिखा। Yes, sir. ओपैम्प का आउटपुट इनपुट को कनेक्ट करना चाहिए, कर रहा है, यस सर। तो ये 0 है, तो ये भी 0 है। अगर ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव -0 डिवाइड बाय R, ये करंट है।
अब ये करंट ओपैम के अंदर नहीं जाएगा तो यहीं जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखो, एक शॉर्ट सर्किट वायर है, एक ऊपर से रेजिस्टेंस वाला वायर है, तो करंट कहां प्रीफर करेगा जाने के लिए? Short circuit wire. शॉर्ट सर्किट Short circuit wire. तो पूरा पूरा करंट यहीं जाने की बात करेगा। और इमेजिन करो सर, आप ऊपर से क्यों नहीं भेज सकते? हो सकता है 100 मिली एम्पेयर यहाँ पे फ्लो जाए और 1 मिली एम्पेयर ऊपर फ्लो जाए। अच्छा, ऊपर चले वाली करंट को बोलो मैं जाता हूं, 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 चला गया यहाँ तक। अब यहाँ जाएगा आगे? नहीं। No, sir. तो उधर जाऊंगा बोलेगा। यस सर। तो उधर उधर तो जा जाएगा। नहीं सकता, कैसे जाएगा? D2 ऑफ। Yes, sir. ठीक है, तो D2 तो ऑफ हो ही गया। अब आगे देखो, हमको पता चल गया D2 ऑफ है, तो ये करंट यहीं जाएगा। अब वो Yes, करंट sir. यहां नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर यहां चला गया तो फॉल्ट बैस है, बट हमको अच्छे से पता है कि अगर मैं इस पाथ से करंट को लेके आऊंगा तो D2 क्या है? Reverse bias. रिवर्स बैस। और सुनोगे आप, अब क्या सोच रहे होंगे पता है, सर ने तो यार मजेदार नहीं बताया। क्यों? करंट को मैं बोलता हूं ऊपर से मत जा, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो सर ने बोला था ओपैम का आउटपुट करंट, तो ये तो जा सकता है ना ऐसे। Yes, sir. तो मैं बोल रहा हूँ नहीं जाएगा। फिर आप बोलोगे क्यों नहीं जाएगा सर? करंट फ्लो हो सकता है। नहीं जाएगा। अब आप देखो क्यों। देखो इसका जो रिजल्ट है ना वो मेरे को ही पता है, मैं प्रूव भी कर देता हूँ। ये 0 है, Yes, sir. 0 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 0, ये भी 0। कितना है ये? 0 volt. 0 वोल्ट। ये 0 है। 0 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 इंटू आर कितना आया? 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो व्हाट अबाउट V नॉट? 0. तो ये वाला जो डायोड था बीच में, अब उसकी एम्बिग्यूटी सॉल्व। अब सच में वो ऑफ है, देखो प्रूव कर दिया हमने। उसके Yes, sir. N में भी 0 वोल्टेज, उसके P में भी 0 वोल्टेज, और करंट जो आप बोल रहे थे, करंट इज लाइकली टू गो, देखो करंट इज लाइकली टू मूव फ्रॉम P to N, that is being discarded by the generation of the voltage, because 0 voltage, so 0 voltage over here, so P terminal is 0 voltage, 0 current over here, so output is directly 0 voltage, 0 and 0, that means diode is what? Unbiased. Yes, sir. हाँ देखो कितना इंटरेस्टिंग वे में बताया मैंने। अब ये बताओ व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? टोटल आउटपुट वोल्टेज। ओपैम का आउटपुट नहीं पूछा, ये ओपैम का आउटपुट है। ओपैम का आउटपुट कितना है? 0. 0। और टोटल सर्किट का आउटपुट वो भी कितना है? 0. 0 तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे V नॉट इज 0, V नॉट इज 0 फॉर पॉजिटिव हाफ Cycle. साइकिल। बोलो अच्छा समझ में आया आपको? Yes, sir. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या डील करूंगा? Negative half cycle. ठीक है, यहां तक लिख लो फटाफट, फिर हम डील करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। सर सर इसको सर मतलब जैसे आपने पहले मतलब क्वेश्चन में बताया था कि D1 D2 को सर एजम्पशन लेके मतलब इनिशियली स्टार्ट कर दें, मतलब दोनों को रिमूव कर दें और फिर सर करंट्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करें, उस हिसाब से निकालें सर, तब भी हो जाएगा सर? आपकी बात से एकदम बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ बेटा, आपका डाउट बड़ा अच्छा था। अब आप एजम्पशन बोल रहे हो ना, है ना? हाँ जी सर। दोनों ऑन, दोनों ऑफ, ऑन ऑफ, ऑफ ऑन, 4 एजम्पशन है। अब उस चीज को हटाने के लिए मैंने बोला जो जो लाइकली पॉसिबिलिटी, मतलब यार चांसेस बहुत ज्यादा है अनुभव के हिसाब से, एग्जांपल के हिसाब से, हाँ जी सर। तो मैंने वही किया। पॉजिटिव दूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आने की वजह से D1 को ऑन हो जाना पड़ेगा क्योंकि एन टर्मिनल है, और ये वाला ऑफ है, तो उस हिसाब से स्टार्ट किया था मैं फिर। ओके सर। लाइकली बेटा, क्योंकि अब 4 पॉसिबिलिटी ना, आप अलग एजम्पशन, आपका फ्रेंड अलग एजम्पशन, वो अलग अलग एजम्पशन, तो फिर फंस जाऊंगा मैं। ओके सर। वो भी सही है, लेकिन होगा क्या फिर, बहुत ज्यादा लंबा जाएगा उससे। लेकिन हमने क्या किया, आप थोड़ा एक्सपीरियंस को यूज करो, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग वाला, बस इतना ही किया मैंने। हो गया? Yes, sir. अब लिखो कंसिडरिंग, क्या लिखा अभी? Negative half cycle, sir. अब बोर्ड पे देखिए आप, फिर और मजा आएगा आपको, समझ जाओगे तो और इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल देता हूं तो यहाँ क्या आएगा?
Positive half cycle. अब पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब ओपैम्प का आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, वी आउटपुट ऑफ द ओपैम्प इज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो D2 लगा कैसा, देखकर बताओ, लगा कैसा? On. फॉरवर्ड बायस सर। हाँ, इससे हमारा ना, देखो नहीं तो फिर दो डायोड की 4 कंडीशन होगी, वरना फंस जाओगे आप तो 4 कंडीशन लेके, ऑन ऑन, ऑफ ऑफ, ऑफ ऑन एंड ऑन ऑफ। तो ऐसे लेने से एनालिसिस बड़ा इजी हो जा रहा है ना? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे बेटा अगर मैं पॉजिटिव देता हूं, यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 आ रहा है, और जो कि ये 0 है, दिख रहा है क्या ये 0? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. कब फीडबैक प्रूव करना पड़ेगा? मैं बोला अभी फीडबैक बाद में प्रूव करते हैं, इसको 0 इधर पॉजिटिव। D1 क्या लग रहा है? Off. ऑफ लगा हम सबको। तो अब हम एक बार सर्किट बना के देखते हैं। जिसको ऑफ बोल रहे हो उसको डिस्कनेक्ट करो, जिसको ऑन बोल रहे हो उसको कनेक्ट करो। तो D1 को हम जब ऑन बोले तो D1 को क्या बोला? ऑफ। D2 को क्या बोला? ऑन। जो पहला वाला ओपैम्प और डायोड का न्यूमेरिकल कराया था ना, Yes, sir. उस सर्किट का नाम है प्रीसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर। प्रीसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर उसी का नाम है। जो पहला वाला डायोड और ओपैम्प का न्यूमेरिकल कराया था उसका नाम था प्रीसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर। ये तो उसी का नाम था सुपर डायोड। इस सर्किट का नाम क्या है? सुपर डायोड। सुपर डायोड। ये तो प्रीसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको देख लो अभी। अब हम चेक करते हैं हमारा इनपुट क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। Negative. ये वाला। अब देखो ये फीडबैक 0 है या नहीं, चेक करता हूं मैं। फीडबैक मिला, देखो। Yes, sir. यस सर। तो ये 0 वोल्टेज है। तो करंट कैसे फ्लो होगा? तो वो करंट यहां से आ रहा होगा। क्या यहां से करंट आ सकता है ऐसे? नो सर। इट मींस वो करंट कहां से आ रहा होगा? ऊपर से। इट मींस वो करंट यहां से आ रहा होगा। तो देखो क्या आपका D2 ऑन हो गया सच में? यस सर। Yes, sir. सब कुछ सही है अभी। अब मैं V0 निकालता हूं। क्या ये स्टैंडर्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिख रहा है? RF बाई R। तो V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF बाई R इंटू VI माइनस VI। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आंसर और नेगेटिव आ रहा है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना आ रहा है? 0। तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इतना इमेजिन करना चाहिए आपको। ये V0 है और ये VI है। जब हमारा आउटपुट नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा बन रहा है क्या? चेक करो। यस। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना आ रहा है? तो V0 is equal to 0 in positive half cycle. देख लो, when Vi is positive, output is 0, and when Vi is negative, output is same as minus of X curve. Simple. This what? This is the transfer characteristics. बताओ समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. समझ लो आप। फिर मैं बोल रहा हूं आप क्या, ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे हम, 17th वाला। सेवनटीन वाला न्यूमेरिकल देखें। यस सर। Yes, sir. हमने आपको जो दोनों सर्किट कराए बेटा वो प्रिसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर है। देख लो, एक साइकिल में बस आउटपुट आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट आ रहा है। और उसमें क्या हो रहा था इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में? पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट आ रहा था। यस सर। तो दोनों का दोनों क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। यस सर। Yes, sir. लेकिन 17th वाला न्यूमेरिकल देख लो आप, आपके असाइनमेंट का, ओपैम के असाइनमेंट का 17th वाला न्यूमेरिकल, उसको कॉपी में बनाइए सब लोग। और इससे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम पे आएगा करके? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपके एग्जाम से एक स्टेप आगे ही चला हूं हर बार रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ आस्किंग न्यूमेरिकल।
क्या क्या करेंगे हम लोग? एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, एक बार Negative half Negative cycle. half cycle. मैं सर्किट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बनाऊंगा तो आपको फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बनाना है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बनाऊंगा तो देन सेम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बनाना है आपको। और वो क्या क्या किसके किसके बराबर होना चाहिए बोल रहा है, ये फुल वेव रेक्टिफायर होना चाहिए, है ना? फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट देखो, है कि नहीं? ऐसा होता है। Yes, sir. पॉजिटिव में तो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल दोगे तो भी वो क्या आना चाहिए? Positive. हाँ, ये हमने क्लास 12 में पढ़ा था। पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन नेगेटिव वाला किस में कन्वर्ट हो गया? Positive. पॉजिटिव में, और ये पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव आ गया। फिर यहाँ पे जो नेगेटिव वाला दिया वो किस में कन्वर्ट हो गया? फिर से पॉजिटिव। हाँ, तो Positive ये हमें ऐसा ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं क्या दूं बताओ? इनपुट में क्या दूं? Positive half Half cycle. cycle. सर ये एकदम स्ट्रेट नहीं ला पाता क्या? क्या स्ट्रेट मतलब? मतलब डिस रेक्टिफाई कर रहे तो बिल्कुल सीधा वाला नहीं आता। सीधा वाला मतलब? मतलब जो जैसे जिसमें बीच बीच में थोड़ा सा वो आ रहा है ना, कर्व छोटा छोटा, ये इससे रिमूव नहीं हो पाता। तो क्या ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, प्योर डीसी, हाँ ऐसा नहीं हो पाता। बेटा उसके लिए तो फिल्टर लगाना पड़ेगा ना। तो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 100% डीसी में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू पल्सेटिंग डीसी, नॉट 100% डीसी। क्लैंपर के टाइम पे देख लेंगे हम। आगे सी फिल्टर लगाना पड़ता है, एलसी फिल्टर, फिर पाई फिल्टर जाके फिर आगे जेनेट डायोड लगाओगे तब जाके 100% डीसी में कन्वर्ट होगा, मतलब 99-98%। आगे देखो इधर क्या दिया मैंने इनपुट में यहाँ पे? Positive half cycle. इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है? Inverting. Inverting है, sir. तो यहाँ कितना आया? Negative half cycle. Negative. ये डायोड क्या हुआ? Off. Sir. नेगेटिव दिया ना इसको, तो ये क्या हुआ? Reverse bias. ऑफ। हटा दे ऑफ। ये नेगेटिव है तो ये On. डायोड क्या हुआ? On. लग क्या रहा है बस इतना बताओ, लग क्या रहा है? ऑन 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 लगा। लगा। ऑन। लेकिन गारंटी के साथ बोलोगे नहीं सर, गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता, लेकिन लगा क्या? लगाओ, अपनी फीलिंग बताओ। ऑन ऑन। और नीचे वाला क्या लगा? क्या लगा? ऑफ। अब देखो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, देखो मैं प्रूफ करूंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। यहाँ पे पॉजिटिव दोगे, फीडबैक है Yes, sir. ये सर है। तो करंट ऐसे फ्लो हुआ, यहां जाएगा करंट। अगर नीचे चला गया करंट तो ये डायोड रिवर्स बायस है, और ये पक्की बात है कि अब ये इसका ऑफ होना पड़ेगा इसको। तो ये करंट यहां गया, ये करंट यहां गया, ये करंट यहां चला गया, तो डायोड क्या हो गया? Forward bias. और लिया भी था फॉरवर्ड बायस में। लेकिन अगर ये नीचे चला जाता तो ऑफ हो जाता, सिंपल। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये सही है कि ऑफ है। अब यहाँ पे पॉजिटिव दोगे, देखते रहना, यहाँ पे भी तो पॉजिटिव ही दिया है ना आपने। Yes, sir. ये वाला वोल्टेज कितना है? जीरो। Zero. तो यहाँ तो कोई डायोड नहीं, तो ये पूरा वोल्टेज कितना है? जीरो। Zero. ठीक है, ये भी करंट ऐसे जा रहा है, VI माइनस 0 डिवाइड बाई R. R2। यहाँ पे नोडल अप्लाई करके बताओ, 0 माइनस VI म्यूट कर लो निश। डिवाइड Divided बाई by R2 R2. प्लस 0 माइनस ये कितना है? ये नहीं पता? ये पता है कि नहीं पता? इतना बता दो। नहीं. तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो ये वाला जो आउटपुट है, ये वाला V आउटपुट ऑफ द ओपैम्प 1 माइनस ऑफ RF बाई R इनटू इनपुट, तो माइनस VI। Yes, sir. तो 0 माइनस ऑफ माइनस VI, दैट मींस व्हाट? Plus VI. बाई R1. R1। और ये बचा प्लस 0 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई R3. R3।
देखो ध्यान से देखना, अगर R2 R3 बराबर हो जाए तो V0 0 आ जाएगा। यस सर। बट क्या हमको रेक्टिफायर में आउटपुट 0 चाहिए? हम क्या चाहते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट कैसे आए, सेम एज नेगेटिव इनपुट। हाफ। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, उसको इधर भेज दिया, तो V आउट बाई R3 को मैं R3 ही रहने दे रहा हूं, इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं, दिस इज VI डिवाइड बाई R1 माइनस ऑफ VI डिवाइड बाई R2। सो V आउट कितना आया अभी बताओ? R3 ब्रैकेट पे, या R3 VI को ऐसे कर लेता हूं, VI इंटू R3 ब्रैकेट पे 1 अपॉन, ये चलेगा? Yes, sir. देखो अगर R1 R2 के बराबर हो गया तो V0 0 आ जाएगा, बट मेरे को अगर V0 0 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं, R2 को 2 टाइम्स ऑफ R1 एक बार पुट कर लो, चेक करो, ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। R2 को कितना पुट करूं मैं? 2R1. इफ R2 इक्वल टू बोलो 2 टाइम्स ऑफ R1. R1, तो आंसर बताओ आप। 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन 2 R1 इज 1 अपॉन 2 R1, तो कितना आ गया? अब आउटपुट बताओ। R3 बाई 2 टाइम्स ऑफ R1 R1 into VI. इंटू VI, मतलब ऐसा कर सकते हैं हम। अगर R1 R2 बराबर हो जाता, देखो अगर R1 R2 बराबर R पुट करोगे बेटा तो V आउट 0 हो जाएगा, दिख रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐसे सेट करेंगे तो हमारा V आउट इज इक्वल टू R3 बाई 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू VI आएगा। और अगर मैं बोलूं R3 बराबर 2 टाइम्स ऑफ R1 बोल दूं तो सर तब आउटपुट इनपुट के बराबर आ जाएगा सर। हाँ, तो मैं बोलता हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हो गया। जो नोट करना है नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हम देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। ये बताओ नेगेटिव हाफ साइकिल पे इनपुट क्या दोगे आप? नेगेटिव सर। तो सारा डेटा तो हमको हटाना पड़ेगा। अब डायोड को वैसे ही लगा देता हूं मैं जैसे था पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फिगर। अभी क्या दिया इनपुट में देखो, Negative. Negative. half cycle. नेगेटिव हाफ साइकिल। ये इन्वर्टिंग था तो यहाँ क्या आया? Positive. पॉजिटिव। इस पॉजिटिव हाफ की वजह से ऊपर वाला डायोड क्या होने की लाइकली है? रिवर्स बायस सर। तो उसको ऑफ मानो। लग रहा है ऑफ, लेकिन प्रूफ नहीं किया, बाद में देखता हूँ। ये कैसा लग रहा है पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये कैसा लगा? On. ओपन ऑन सर। ऑन। तो ऑन लग रहा है तो मेरा, मैंने बोला यार ऑन, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, देखता हूँ मैं बाद में क्या होता है करके। यहाँ पे भी मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल दिया, मतलब ये इनपुट नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल दिया, ऐसा हो गया अभी। ठीक है, अब बताओ ओपैम्प में फीडबैक है? इस वाले ओपैम्प में तो सब कुछ वैलिडिटी तभी हो सकती है जब फीडबैक हो, तो फीडबैक है अभी। तो ये आउटपुट ऐसे करके इनपुट में कनेक्ट हुआ, तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड है ये वाला, तो ये कितना आया? 0। 0. क्योंकि फीडबैक दिखाई दिया, फीडबैक इज वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक। तो इसमें अगर ये 0 है तो ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। एग्री कर रहे हो? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट वन, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो ये करंट यहां से तो आएगा नहीं,
नो अगर सर आपको लग रहा होगा कि ये करंट यहाँ से आ रहा होगा तो कैसे आ जाएगा भाई यहाँ से, तो फिर यहाँ से आना पड़ेगा करंट। अगर यहाँ से आ भी जाता है करंट तो ये करंट कहाँ जाएगा, इधर कि इधर, इधर भी तो जा सकता है, इधर जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव हाफ साइकिल रखा हुआ है, तो ये करंट आना किधर से चाहिए, नीचे नीचे से। सारा एजम्पशन सही हो गया अभी। यस सर। नेक्स्ट वन, ये वाला वोल्टेज 0, ये वाला वोल्टेज कितना, 0 0 0 वोल्ट। यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, क्या अप्लाई करें यहाँ पे, जल्दी बोलो। नोडल नोडल अप्लाई करते हैं, तो नोडल विल बी 0 माइनस, ऊपर से देखता हूं मैं, 0 माइनस ऑफ माइनस वी आई, क्योंकि वी आई तो नेगेटिव है, यस सर तो 0 माइनस ऑफ वी आई डिवाइड बाई व्हाट, R2 R2। 0 माइनस ऑफ ये कितना है, तो 0 है ना, 0 है सर ये 0 ही तो है, प्लस 0 माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाई, दोनों को ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ा, वो आर प्लस अब ये बचा ऊपर वाला, 0 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी ओ यू टी डिवाइड बाई व्हाट, R3 इक्वल टू व्हाट, 0 ये तो खत्म। यस सर So what about V output divided by R3 is equal to VI by R2 I VI upon by R2 R2, सही है इतना। yes यस sir सर This V out is equal to R3 by R2 VI into VI. This expression is only valid for negative half cycle VI less than 0 0. This expression again मैं repeat कर रहा हूँ, this expression is only valid for VI negative. less than 0 हो गया, yes यस sir सर बस क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता हूं मैं, लिसन केयरफुली, मैं हमेशा क्वेश्चन से ज्यादा ही बताता हूं। yes sir किसके किसके बीच में प्लॉटिंग करेंगे हम, V0 and VI इसमें VI हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अब आप ये बताओ, अभी आपको डिराइव किया था V0 फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, V0 फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल कितना आया था याद करो, R3 बाई 2R1 into 2R1, लेकिन वहां पे R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2 पुट करने के बाद, है ना, R2 Yes, sir. equals to सर R2 2R1 इक्वल टू 2R1 हाँ R2 इज इक्वल टू 2R1। तो क्या ये आपको ऐसा नजर आ रहा है क्या, यस यस सर लेकिन कौन से हाफ साइकिल में, positive half cycle पॉजिटिव है दिख गया। यस अच्छा एक और आया था नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, कुछ आंसर लेके आए थे हम। व्हाट इज द आंसर फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, व्हाट इज द आंसर वी हैव गॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू R3 by R2 R3 VI R3 बाई R2 into VI R3 बाई R2 इंटू VI, बट R2 को कुछ पुट किया था याद करो, लास्ट न्यूमेरिकल में R2 को बराबर कुछ पुट 2R1 किया था आपने, 2R1 2R1 तो दोनों का स्लोप कितना आ गया, सेम। yes sir यस तो इसका जो लाइन का स्लोप है, अच्छा ये तो ये वाला वैलिड कब है बेटा, negative half Negative cycle half. तो नेगेटिव हाफ हाँ, साइकिल किधर जाऊंगा मैं, इधर या इधर, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में क्या left ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ये देखो दोनों का स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, अपनी कॉपी में कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। yes sir यस सर अब आप ये बताओ, इसका वेव फॉर्म ऐसे दिखाई देगा, लिसन केयरफुली, ये वी आई है, सबसे पहले मैंने बोला ये वी आई देता हूं मैं, वी आई का वेव फॉर्म ऐसा है, दोनों साइकिल दे रहे हैं हम लोग, yes sir दिस इज वी नॉट वर्सेस टी। जब पॉजिटिव दे रहा हूं, देखो जब वी आई पॉजिटिव है तो आउटपुट इज सेम एज इनपुट, तो पॉजिटिव ही आया, ओके आउटपुट पॉजिटिव ही आया। लेकिन जब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहा हूं तो आउटपुट इज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, देख लो जब नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहा हूं तो स्लोप बस तो नेगेटिव था, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, positive पॉजिटिव positive
अगर हम यहाँ पे ऐसे ले लेते, अब यहाँ पे ना अगर मैं vi को vi ही रहने देता तो यहाँ पे बेटा माइनस ऑफ R3/R2 इंटू vi आता, क्योंकि मैं vi को नहीं चेंज कर रहा हूँ। बट अगर आप पूरा सॉल्व करके अगर ऐसे आ रहा है तो ये मत सोचना, पहले आप चेक कर लो कि आप vi की कौन सी वैल्यू के लिए एनालिसिस कर रहे थे। यस सर, नेगेटिव के Yes, लिए। sir. बस सही है। फिर अगेन फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ओप एम्प एज हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया और ओप एम्प एज Full wave rectifier. लेकिन याद रखना ये जो आउटपुट है ये बेटा ये रिपल आउटपुट है, रिपल्ड आउटपुट मतलब ये पल्सेटिंग डीसी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर? रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी टू Pulsating DC. पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं डेराइव कराऊंगा पूरा, लेकिन क्लैंपर के बाद। लेकिन जितना जल्दी क्लैंपर को पढ़ोगे, क्लिपर क्लैंपर दो ही टॉपिक बचा हुआ अगर हम देखें तो अब, Yes, sir. और ऑसिलेटर बाद में पढ़ाएंगे हम। तो आप समझ लो आपका पूरा का पूरा जितने लोग डिजिटल पढ़ चुके हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग खत्म ही है, Yes, sir. एक्सेप्ट A2D D2A एंड ऑसिलेटर। तो एक न्यूमेरिकल बचा है क्या आपके पास अभी? Yes, sir. उसको होमवर्क लिख सकते हो फर्स्ट वाले को, Yes, sir. यस सर। कर लीजिएगा बेटा उसमें आराम से। आप चेक कीजिएगा कब डायोड ऑन होगा करके। Okay, और sir. नेक्स्ट क्लासेस में मैं इसी न्यूमेरिकल को फुल स्टॉप करूंगा, इसी न्यूमेरिकल को होमवर्क जो दे रहा हूं मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को वहां से मैं फुल स्टॉप करूंगा। और क्या हेडिंग करेंगे हम? क्लिपर। समझ में आया? यस सर। और सुनिए अभी। हाँ सर लास्ट स्लाइड शो करना। ये न्यूमेरिकल अच्छा था क्या? हाँ बहुत अच्छा। बहुत है, अच्छा था, बहुत है। सर आपके सारे न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं। क्या बेटा? आपके सारे न्यूमेरिकल अच्छे ही होते हैं सर। ये थैंक यू, ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। और ये सही बात है, आप जब ढूंढोगे ना ये न्यूमेरिकल ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। ये वाला न्यूमेरिकल वैसे मैं बता देता हूँ, ये इसरो एग्जाम का है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पूछा हुआ था कि ये सर्किट कब फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इसरो एग्जाम्स में पूछा हुआ, तो इसरो के न्यूमेरिकल काफी अच्छे होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वो जो होमवर्क हमने दिया उसको करके लेके आइएगा आप लोग, ठीक है? Okay, sir. सर एग्जाम में सर कितना सिलेबस रहेगा? हाँ एग्जाम में क्या दे रहा हूँ? टेस्ट है सर आपको। हाँ 26 को टेस्ट है ना। Sir, आ गया? 26 को भी टेस्ट जी। है। Yes, sir. तो किसका? सर सिलेबस किसका? बता दीजिए। किसका टेस्ट है? Electronics का, sir. इलेक्ट्रॉनिक्स का। Electronics है ना, वही तो मैं आपको कह रहा था कि टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। आप याद करो, 2-3 दिन हाँ, पहले से हाँ। बोल रहा हूँ मैं। यस एकदम सर। तो ट्रांजिएंट दिया हुआ है बेटा, ओप एम्प दिया हुआ है, फिल्टर दिया हुआ है, ओप एम्प प्लस बीजेटी दिया हुआ है, क्योंकि बीजेटी पढ़ा चुका हूँ, ओप एम्प पढ़ा चुका हूँ, तो उसी में ओप एम्प प्लस बीजेटी दिया हुआ है, जेनेडायोड दिया हुआ है बस, और बीजेटी दिया हुआ है। बीजेटी, ओप एम्प, जेनेडायोड, ट्रांजिएंट, ठीक है, और ओप एम्प एज फिल्टर। क्लिपर क्लैंपर नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो आज तक जितना पढ़ा है उतना आप पढ़ लो। ओके सर। और मतलब टेस्ट, जो टेस्ट देगा उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे टेस्ट में 0 मार्क्स ही क्यों ना आए। आप टेस्ट में ट्राई करना कि 10 क्वेश्चन बने आपसे, यस ठीक है? बोलो यस और नो। यस सर Yes, sir. पक्का। Yes, sir. एक कमेंट Yes, था, sir. पता नहीं वो कमेंट क्या, एक बार पढ़ता हूँ मैं। इतना लेंदी कमेंट क्या दे दिया। हाँ फेट नहीं आएगा क्या? फेट आएगा भाई, फेट भी डाला मैंने। मतलब ट्रांजिएंट से अभी तक जो भी होगा सब आएगा। हाँ, स्लाइड trans- दिखा दीजिए प्लीज, लास्ट वाली। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। ए मोनिका ने जो कमेंट किया, थैंक यू बेटा। इसके लास्ट और पीछे हो गया। थैंक यू सर। तो चलो फिर आप टेस्ट जरूर दीजिएगा ना, बिना टेस्ट दिए प्रिपरेशन नहीं हो सकता बेटा। टेस्ट दोगे तो वाइड वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल का आपको आइडिया होगा, और टेस्ट का लेवल आपके सारे एग्जाम से हाँ ऊपर ज्यादा डोमिनेंट होगा, बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट। मतलब आपका टिफर का पेपर और मेरा जो पेपर है ना, तो 10 टिफर के पेपर, ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 टिफर के पेपर का जो स्टैंडर्ड एक साथ मर्ज करोगे ना, तब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्टैंडर्ड मैं जो डेवलप कर रहा हूँ वही होगा। और हर बार कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा? यूजिंग केसीएल, केवीएल, नोडल, मैश।
बस 4 मेथड से, इसलिए मैंने ट्रांजिएंट इस टेस्ट में भी डाला है वापस ट्रांजिएंट, ठीक है। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन है डायोड के एसी एनालिसिस पे, उसको सॉल्व करने में आपको मजा आएगा, डायोड का एसी एनालिसिस का। तो जो मैं पढ़ाया हूँ सबको मर्ज किया हूँ, और इस पेपर से ज्यादा टफ न्यूमेरिकल आपके किसी भी एग्जाम्स में आने वाले 15 साल में भी नहीं आएगा। तो अगर आप इस पेपर में अगर आप अपना दिमाग लगाते भी हो, दो यू आर गेटिंग 0 मार्क्स दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दो यू आर गेटिंग 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, और मेरा एडवाइस ये है कि आप जब रफ पेपर में उसको सॉल्यूशन को रखोगे तो टेस्ट डिस्कशन होने के पहले उस पेपर को मत फेंकिएगा। स्क्रिबल पैड बोलते हैं उसको हम लोग। रफ शीट में जब आप टेस्ट दोगे तो आप पेन पेपर यूज करोगे ना सॉल्व करने के लिए। यस सर। तो वो जो रफ वाला पेपर है ना बेटा, उसको डस्टबिन में मत डालना घर के, उसको तब तक आप अपने हाथ में रखना जब तक मैं उस पेपर का टेस्ट डिस्कशन कंप्लीट ना कर दूं। ओके सर। ये और यही होगा, यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कब कर पाओगे? जब वो हाथ में आपके होगा रफ वाला शीट, और जब मैं सॉल्व करूंगा तब। यस हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बाय सर। Thank you, sir.